यदि आप भी बिहार लघु उद्यमी योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और इसके लिए 70,000 से नीचे का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनवाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 72,000 से नीचे का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मांगता है। लेकिन जब आप 72,000 से नीचे का जो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 72,000 से नीचे का नहीं बन पाता है, जिसके कारण आप बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि यदि आप भी 72,000 से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को मिस न करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको RTPS के वेबसाइट पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऑनलाइन आवेदन वाले सेक्शन में सबसे पहले ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सामान्य प्रशासन विभाग का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जाति, आवासीय और आय तीनों आवेदन करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको आय प्रमाण पत्र निर्गमन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको अंचल स्तर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो आवेदन फॉर्म है वो इस प्रकार ओपन होकर के देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जेंडर पूछा जाता है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद आवेदक का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको आवेदक का जो नाम है वो आपको इंग्लिश में फिल कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आवेदक का नाम आप इंग्लिश में लिख करके स्पेस का बटन दबाते हैं तो आवेदक का जो नाम होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैं यहाँ पर अपना नाम लिख करके स्पेस का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो नाम है वो हिंदी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार आवेदक का जो नाम होगा वो आवेदक का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आवेदक के पिता का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको आवेदक के पिता का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, तो उसका जो हिंदी नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आवेदक के माता का नाम पूछा जाता है, तो आवेदक का माता का जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हस्बैंड का नाम पूछा जाता है, तो यदि आवेदक विवाहित महिला है तो यहाँ पे आपको पति का नाम फिल कर देना है, और यदि आवेदक कोई पुरुष है तो इस बॉक्स को आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यदि आप देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो उसका आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद राज्य का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप किस राज्य से आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिहार का, तो आपको बिहार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जिला का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अनुमंडल का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके ब्लॉक का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपके अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि आप ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से अपने पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाँव का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। इसके बाद डाकघर पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने डाकघर का नाम फिल कर देना है। इसके बाद थाना का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपने थाना का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदक का फोटो मांगा जाता है, तो आवेदक का जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पैसा पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको बता देना है कि आप किसान है या मजदूर है, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से दे देना है। इसके बाद आय का स्रोत पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अन्य स्रोत से आय वाले ऑप्शन में आपका जो वार्षिक आय है 70,000 या 72,000, तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी दे देना है। जैसा कि अभी हम 70,000 फिल कर देते हैं। 70,000 फिल करने के बाद कुल वार्षिक आय पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो आपका जो इनकम है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा मंगाया जाता है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ है वो सभी डिटेल देखने को मिल जाता है, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है अटैच एनेक्चर का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जाता है, तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया हुआ है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है वो उस डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो BPL कार्ड है उस कार्ड को भी आधार कार्ड के साथ ज्वाइन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको अपना आधार कार्ड और BPL कार्ड दोनों को आपको एक ही PDF में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव एनेक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आवेदन का जो फाइनल प्रीव्यू है वो देखने को मिलता है, तो आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर आपका जो आवेदन का रिसिप्ट है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सपोर्ट टू PDF का, तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको PDF डाउनलोड कर लेना है। अब इस रिसिप्ट को आपको प्रिंट करके निकाल लेना है। अब आपको एक आवेदन लिखना है जिसमें आपको दर्शाना है कि आपका जो सालाना इनकम है वो 72,000 से नीचे है। साथ ही आपका जो BPL कार्ड होगा वो भी आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको साइन मोर करवा के RTPS काउंटर पे जमा कर देना है, तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बना दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप 72,000 से नीचे का जो आय प्रमाण पत्र है वो आप खुद से बनवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।